अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, गुज़िश्ता रात एक बहुत ही अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया जब ये पता चला कि कराची के इलाके गार्डन में दो मासूम बच्चे एक कुएं में गिरकर जाँ बहक हो गए और उन बच्चों को बचाता हुआ एक शख्स भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। एक रिहायशी अपार्टमेंट में ये कुआं बना हुआ था जिसके ऊपर एक स्लैब भी रखा हुआ था। एक कुदरती हादसा है, वो स्लैब किसी तरीके से बारिश के पानी में कुछ खस्ता हुआ और ये खेलते हुए बच्चे उस कुएं में जा गिरे। अब ये गली मोहल्लों में बना हुआ वो गटर या नाला तो था नहीं जिसके ऊपर माजी में इलाका मकीन कराची वाले बारहा टाउन और बल्दिया उस्मा कराची को निशाना बनाते रहे तनकीद का कि जिन नालों और जिन गटर्स में गिरकर लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हमने माजी में देखा है कि शादमान का नाला हो, मेमन गोट के ड्रेनेज के कुएं हो या फिर खुले गटर या मैन होल्स हों, कराची की मासूम जानें उसमें जाकर ज़ाया होती रही हैं। अब इस वाक़ये में हम अपना लहू किसके हाथ पे तलाश करें, ये एक सवाल है। मगर आज ये भी सोचना हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो उससे निमटने के लिए हम कितना तैयार हैं। हमारे शहर में वो कौन से इदारे हैं कि जो किसी भी हादसे से बचाव के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, वो कितने फ़ाल और कितने मौसर हैं। और रेस्क्यू का इदारा हमारे पास मौजूद है। कमिश्नर कराची के तहत भी एक रेस्क्यू डिपार्टमेंट है जो कहीं भी इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात होते हैं तो उससे निमटने के लिए हम वक्त पहुँचने और उसको कामयाबी से पूरा करने के दावेदार हैं। ये दावे कितने पूरे हुए इस वाक़ये में और शहर में होने वाले दीगर वाक़यात में, आज अपने शो में हम इस मौजू पे बात करेंगे। अच्छा, आप यहाँ किसकी तरफ से आई हैं और क्या जो है वो अब तक आपने यहाँ पर देखा है? मैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेक्रेटरी वेलफेयर सिंध आयशा रशीद, इस वक्त हलीम आदिल शेख की कैबिनेट के मेंबर हूँ। और देखें, एक वेलफेयर के हवाले से जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, कल रात को मुझे मिली और मैं इस वक्त यहाँ करीब नहीं थी, मौजूद नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि एक स्वाबी हादसा भी हुआ है तो हमें उन ज़ख्मियों को भी देखना था। तो जब आज सुबह मैंने अपनी ख़वातीन से रब्ता किया, मेरे साथ सदर टाउन की काउंसलर ज़रीन शराजी भी मौजूद हैं और मैं यहाँ आई इस मौके पर कि अफसोसनाक बात है कि दो बच्चे, हमारे मासूम बच्चे और एक जो कि उनको बचाने शायद आए थे, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो उनका इंतकाल हो गया। सुबह उनकी जनाजा नमाज थी, दोपहर में लाइंस एरिया पर ये भी इतला मुझे मौसूल हुई। इस वक्त मैं यहाँ लायकीन के लिए, अफसोस के लिए आई हूँ, ना कि मैं कोई सियासत करने आई हूँ। आप यहाँ पर आए हैं मीडिया की तरफ से, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के वाक़यात जो पेश आते हैं और अगर वहाँ पर टाइम पर जो हमें सर्विस दी गई है। पाकिस्तान के अंदर हम एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क में रहते हैं जिसका ये शहर कराची है, जिस पर ये हादसा होना एक आम दुश्वारी है कि लोगों के साथ ये हादसा पेश आ जाते हैं। लेकिन इस हादसा के लिए हमारे सिंध गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा हल नहीं है कि उस वक्त जो इन लोगों ने कोशिशें की और बच्चों को निकालने की कोशिश की और बच्चों को ना बचा सके। आज इनका बच्चा है, कल हमारा बच्चा होगा। गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ें नहीं है, क्यों? हमारे पास रेस्क्यू का डिपार्टमेंट है ना। रेस्क्यू का डिपार्टमेंट है तो आप बताएं ना, ये इनके चाचा दादा सब यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, तो वो ये कहाँ कह रहे हैं कि कोई आ सका या बच्चों को बचा सका? कितनी देर का मामला था ये? कितनी देर में एक बच्चे का पानी के अंदर या गटर के अंदर सांस रुकता है? आपको इतना तो पता ही होगा। 3.5 घंटे लगे उस बच्चे को मतलब निकालने की कोशिश की गई और वो बच्चा चला गया। इस वक्त हम उनके वालिदैन की जगह पर अगर होते तो हम ये बात सोचते, ना कि कोई सियासत करने के लिए इस वक्त मैं यहाँ, लेकिन मैं जिस तंजीम से वाबस्ता हूँ, मेरा बताना ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इस तंजीम से हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ सब मौजूद हैं, आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने करना ये चाहिए कि जिनको इक़्तिदार दिया, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, उनको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। आज इनके साथ हुआ, कल दोबारा किसी बच्चे के साथ ना हो। ये वो इसलिए क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, आप कमा रहे हैं, आप भले 2 नंबर पैसा आप कमा लें, जेबें भर लें, जायदादें बना लें, लेकिन अगर रुपए में से चारा ना आप अपने मुल्क के लिए अगर कर लेंगे कुछ कोशिश, तो ये हादसा से हम बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू का जो डिपार्टमेंट है हमारा, जो ख़ास तौर पे कराची में काम कर रहा है जी, क्या समझती हैं कितना फ़ाल है, कितना अच्छा काम कर रहा है? क्योंकि 1112 जो रेस्क्यू है उसकी हमें एम्बुलेंसेज जा बजा नज़र आती हैं सड़क पर चलती हुई। ये इदारा सही काम कर रहा है? क्योंकि रेस्क्यू का काम सिर्फ एम्बुलेंस चलाना नहीं है, रेस्क्यू तो फिर ओवरऑल आपको कोई भी हादसा बचाने के लिए। देखिए, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, आपने UAE देखा,
आपने बाकी सारे मुल्क भी आपने देखे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर फौरन एक रोड क्रॉस करने के लिए आपको पेपर दे दिया जाता है कि आपने रोड क्रॉस गलत किया, जेब्रा क्रॉसिंग दुबई के अंदर क्विक रिस्पॉन्स होता है। मैं वहाँ पर जाकर मैंने देखा है कि एक खवातीन का भी लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने जब ये जेब्रा क्रॉसिंग रखी है तो आपने कानून है कि क्रॉस, हमारे यहाँ का लॉ, हमारे यहाँ का कानून इस वक्त आवाम के लिए नहीं है। आवाम दरबदर होती है, चाहे वो कोर्ट हो, कचेरी हो, आवाम दरबदर होती है। चाहे वो किसी को राशन देने का मामला हो, लोग उसमें मर जाते हैं। हमारे बच्चे इस तरह रोडों पे कुचले जाते हैं। एक्सीडेंट के अंदर कोई हमारा ट्रैफिक निज़ाम नहीं है। पुलिस पैसा हाथ में लेती है, लड़कों को फ़ौरन से वहाँ से भेज देती है। एक लड़का पकड़ती है, कागजात के नाम पर, चालान के नाम पर उनसे पैसे लेते हैं, पर्ची बनती है 500 की, लेते हैं 1000 है। ये कानून जब तक हमारे यहाँ नहीं होगा ये चलता रहेगा। ये काला कानून हमारे मुल्क के लिए एक नासूर बन चुका है। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहूँगी, मार्केटों के अंदर दुनिया का रश, जहाँ सेल लगती है वहाँ दुनिया का रश। आज ये 2 बच्चे शहीद हुए हैं, मैं इनको शहीद ही कहूँगी। ये जन्नती हैं बच्चे, माँ बाप के फूल थे, जो जिनके ख्वाब थे वो बच्चे आज इस दुनिया में नहीं है। अफसोस का मकाम है कि मैं यही कहूँगी कि अब आइंदा जिस तरह से ये हो रहा है, अगर हम जो कारकर्दगी ये जिन्होंने आकर इसको रेस्क्यू को करना चाहिए था, उनके इदारे कहाँ हैं, उन इदारों से सवाल करना चाहिए। हमें उनके पास जाना चाहिए और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहिए। क्यों कि ये बच्चे गए हैं, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी है। मैं सिर्फ ये सवाल करती हूँ हमारी गवर्नमेंट से और इस रेस्क्यू वालों से कि ये हादसा पेश आ गया, 3-3.5 घंटे लग गए, बच्चों को क्यों बचाया नहीं गया? ठीक है, बच्चों को क्यों बचाया नहीं गया? अच्छा, रेस्क्यू हादसा कहीं भी हो सकते हैं, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हादसा होते हैं। हमारे शहर में हम आए दिन खबरों में, टीवी पे देखते हैं कि कोई ना कोई हादसा रूनुमा हो गया। अगर कोई हादसा हो जाता है तो करना क्या होता है? बतौर शहरी हमने सबसे पहले मदद के लिए किसको पुकारना है, इसका इदराक कितना है शहरियों को? ज़रा ये बात करते हैं। अल्लाह ना करे अम्मा, हादसा है ना, दोबारा भी हो सकता है। अगर अब कहीं हादसा हो जाए, आप वहाँ मौजूद हो, क्या जहन में आएगा? सबसे पहले किसको बुलाना है? रेस्क्यू को बुलाना है जी। नंबर मालूम है रेस्क्यू का? नहीं, नंबर तो नहीं मालूम। नहीं मालूम ना? कभी आते हुए देखा है रेस्क्यू वालों को आपने? किसी गाय बैल को अगर नाले में फौरन आते हुए तो किसी को भी नहीं देखा। कुएं में से नहीं, हर कोई आता है, बाद में आता है जब सारे काम हो जाते हैं। पुलिस वाले भी बाद में आते हैं, सारे रेस्क्यू वाले भी बाद में आते हैं, सभी बाद में आते हैं। सारे काम हो जाते हैं। मोहल्ले वाले कुछ ऐसे होते हैं कि वो कर लेते हैं, बाकी ये। अच्छा, एक हादसा ये हुआ है ना, एक इससे पहले कोई हादसा आपके सामने हुए हैं कुछ जिसका इल्म हो आपको? जी बहुत हुए, बहुत हुए। कोई एक तो कामयाब हुआ होगा जिसमें रेस्क्यू वालों ने आके निकाल लिया हो? कोई एक वाकया याद है ऐसा? 100 में एक होता होगा। आपको याद है? नहीं, याद तो नहीं है ऐसा कि भाई पता चला और रेस्क्यू वाला है, उन्होंने बंदे निकाल लिए, तालियां बजी हो? बिल्कुल नहीं है। रेस्क्यू का नंबर क्या है? नहीं पता। नहीं पता? अगर आज हादसा हो जाए किसको फोन करेंगे? जिनके पास एक्सरे के नंबर होंगे उनको बोलेंगे भाई फोन कर दो। आपके पास नहीं है, फिर दूसरे के पास कैसे होंगे? होगा? किसी ना किसी के पास तो होगा ना। एक जरूरी काम ये भी है कि हमें नंबर भी याद रखना है ना रेस्क्यू का, कि जब उस रेस्क्यू को बुलाने का फायदा क्या है? हाँ। आप यकीन करो, आदमी नीचे उतरा, हाँ। थोड़ा सा नीचे उतरा, ऊपर आ गया। बोला क्यों उतर गया, क्यों आ गया ऊपर? हाँ। बोला ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब बताओ, इतना अहम मुहिम थी, हाँ। इंसान की, बच्चों की जानों का खतरा था, और आप बगैर ऑक्सीजन के आ जाओ, ये किसकी कोताही है? आप खड़े हुए थे वहाँ पर? हाँ, कितना अंदर गया होगा वो बंदा? थोड़ा सा गया था बस। अच्छा। 5 मिनट गया, फिर ऊपर आ गया। और क्या बोला? बोला ऑक्सीजन खत्म हो गया। उसके पास ऑक्सीजन नहीं था? नहीं था। उसके पास सामान क्या था? कुछ आधे घंटे तक तो ये पट्टियाँ बांध रहे थे, घंटे तक तो हाँ। फैशन कर रहे थे अपना। हाँ। कोई पट्टियाँ बांध रहा है, कोई यहाँ पट्टी बांध रहा है, कोई यहाँ पट्टी बांध रहा है। हाँ। कुएं के अंदर जिन्होंने ये कुआं खोदा है ना, हाँ। वो पठानों ने उनको निकाला, तीनों बच्चे मजदूरों ने निकाला है। और बाकी किसी, और भी छिपे वाले और एदी वाले आपस में लड़ रहे हैं। बोला मैं ले जाऊँ, बोला मैं करूँ, बोला मैं करूँ। ठीक है। इतना अफसोसनाक, जितना दिल खराश ये हादसा है, इसका गम तो हम महसूस कर सकते हैं, पर जिनके साथ हुआ है वो इस वक्त किस कैफियत में, ये सिर्फ वो ही जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त उन बच्चों के जो दादा हैं वो मौजूद हैं जिनके साथ ये वाकया है। आप कहाँ थे, कैसे पता चला आपको, क्या है, कुछ तफसील बताएं मुझे। मैं घर पर था, बच्चे ना के इतला दी कि तुम्हारा बच्चा जो है वो मैं
नीचे खेलने आए थे यहाँ नीचे खेलना क्रिकेट नीचे सनी अपार्टमेंट में कुएं में गिर गए। रोज आते थे खेलने? रोज खेलना आता है। सही है। कभी ऐसा चांस नहीं हुआ था। हाँ। इत्तेफाक था कि कल जो है इन दोनों क्या उम्र थी बच्चों की? मेरे वाले की 10 साल थी, उससे दूसरा तो 2 साल से कम था, 8 साल। 8 साल 10 साल की उम्र थी, स्कूल जाने वाले बच्चे थे। स्कूल जाने वाले बच्चे। अच्छा। आज इनकी क्लास थी आज। अच्छा, तो जैसे ही बच्चे गिरे होंगे फौरन ही पता चल गया होगा ना आपको? मतलब थोड़ी 10 मिनट के बाद हाँ, पता 10 चल मिनट गया के होगा। बाद पता चला। आप जब वहाँ गए तो कुएं, आपने वहाँ जाकर क्या देखा? मैं आवाज दे रहा था बच्चे को। हाँ। बच्चा अंदर से जवाब दे रहा था। अच्छा, उसने जवाब दिया अंदर जवाब से? दिया उसने अंदर से। माँ कहना जवाब भी दिया। 10 मिनट पहले तक उसने अभी वो मजदूर ऊपर तकरीबन एक आधा जगह घंटा काम ये करने आया था ये वहाँ से। कितनी देर तक उसकी आवाजें आ रही थी? तकरीबन आधा घंटा आधा घंटा वो बच्चे बोलते रहे? बोलते रहे। क्या आखिरी लफ्ज थे? मैं आवाज देता था, हाँ 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 की आवाज आती थी अंदर से। बाकायदा मेरे साथ काफ़ी लोग खड़े हुए थे, सबके सब जो है वो बोल रहे हैं बच्चे खैरियत से, आवाज़ आ रही है अंदर से। इसके बाद जब वो तीसरा आदमी निकला उतरा बचाने के लिए, वो तीसरा भी फिर जब गिरा है ना वो, इसके बाद सब एक्सपायर। वो तीसरा बंदा कौन था? रिश्तेदार था आपका? नहीं, लाइन जरिया से आया था वो। आम आदमी नंबर था, अननोन हाँ। बंदा था? जी हाँ। मजदूरी करने अच्छा। आया था। यहाँ बेचारा मजदूरी किसी करने आया का। था तो बेचारा बोला हमदर्दी के तहत गया वो? हमदर्दी के तहत वो अच्छा। बच्चों को बचाने गया। हाँ। बच्चों को बचाने गया, वो रस्सी थी उनके पास पतली, हाँ। तो उसने बच्चों को उठा लिया था। जैसे उठा रस्सी टूट गई, वो भी उसके साथ नीचे गिर गया। रस्सी कौन लाया? इतनी लंबी रस्सी लाना भी तो उसके लिए भी 10-15 मिनट लगे होंगे ढूंढने के लिए। वो उसी के पास रस्सी थी। अच्छा, हाँ, वो अच्छा। पहले नंबर के पास ही थी, उसी के पास उसी की थी। खुद ही बांधी, खुद ही अंदर हाँ, गया? बेचारे ने हाँ। कि किसी तरह भी इन बच्चों की जान मैंने बचा। सुना फैजान को बच्चे को उठा लिया था उसने। उठा लिया था बच्चे को, हाँ। लेकिन वो चिकनी मिट्टी की वजह से हाँ, वजन ज्यादा हुआ। हाँ, झटका, वो दीवार जो है ना कुएं की एक साइड की टूट गई, तो झटका लगा ना तो उसमें बच्चे उससे चूक। और रस्सी में पायदारी नहीं थी बेटा। कितना पुराना कुआं है? ये बंद खत्म हो गया था कुआं, इन लोगों ने इसको खाली बंद कर दिया था ऊपर से, अंदर से कुछ भी नहीं है? पानी वानी नहीं है? नहीं, पानी वानी कुछ भी कीचड़ पड़ा हुआ है नहीं। हाँ, अंदर? कीचड़ पड़ा हुआ है। अच्छा, तो उसके ऊपर ढकना लगा हुआ था? ढकना लगा हुआ था उसके ऊपर। अभी हट गया था ढकना? नहीं, हाँ, ये बता रहे हैं कि तीसरा जो बच्चा था वो हाँ। बच गया है, बच- जो तीन उठ बच्चे गया उसकी वजह से वो पैकिंग अपनी अनबैलेंस पैकिंग हुई करने है। गया। वो पैकिंग परमानेंट वाली नहीं थी, वो कमेटी के ऊपर बात होनी चाहिए जो मेंटेनेंस जो अहले इलाका ही है, डिपार्टमेंट का उनका काम है। उनके हाँ। बच्चों की सेफ्टी थी, उनको वो पैकिंग को इस तरह से करवाना चाहिए था कि वो मजबूत होती। जाहिर सी बात है, जब बच्चे खेलने जा रहे हैं रोज के मामूल पर, तो आप बताएं सेफ्टी भी तो फर्स्ट होनी चाहिए। सेफ्टी होनी चाहिए। क्या बता रहे थे आप? आगे आए थोड़ा सा, क्या कह रहे थे आप? जब वो बच्चा उठा था ना तो इसके बाद उसकी पैकिंग बिल्कुल ऐसी थी खत्म। वो ढक्कन समेत ही बच्चे नीचे उतरे। अच्छा, हाँ, वो नीचे गए, तो क्या उस लेकिन ढकने के ऊपर बच्चे चढ़ जाते थे क्या खेलने के लिए? वो बैठे हुए थे। अच्छा, उनको भी पता थी ये बिल्कुल ना, पर बिल्कुल बच्चे हैं, वो तो गलती हो बच्चे हैं। जाती है। हाँ, तो वो बस वो ढक्कन समेत वो नीचे गए, लेकिन नीचे जाके रुक गए थे 100 फीट के ऊपर। हाँ, तो फिर जब ये जो बंदा गया था इसको बचाने के लिए, उसने उनको उठा लिया, इनको रेस्क्यू कर लिया था। हाँ। मगरिब से 10 मिनट पहले तक उसकी आवाज़ आई है कि चाचू बचा लो। मैंने बोला मैं आ आप गया हूँ। उसके चाचू हैं? जी। अच्छा। मैंने उसको बोला कि हम लोग आ गए, तू टेंशन ना ले। बोला बस ठीक है, मैं नीचे हूँ, सही हूँ। इतनी बात हो रही है? हाँ, मगरिब से 10 मिनट पहले तक की अच्छा। ये बातें हुई है मेरे साथ उसकी। हाँ, तो उसने बोला बस वो दूसरा वाला जो आया ना, इससे पहले मेरा छोटा भाई उतर रहा था नीचे। हाँ। तो उसका वजन ज़्यादा होने की वजह से वो ऊपर आ गया, आधे रास्ते तक इसको उतार दिया था हम लोगों ने। हाँ। उसने बोला नहीं इसका वजन ज़्यादा है, इसको उतारो। ये जो तीसरा बंदा जो शहीद हुआ है, हम्म, वो उसने बोला कि मेरा वजन हल्का है, मैं जा रहा हूँ। अब उसने वो गिठान जो थी ना, वो रस्सियाँ उसकी सही नहीं थी, वो नीचे से खुल गई। लाजमी सी बात है, एक अनट्रेंड आदमी, उसका रोज का काम तो नहीं है ना किसी को कुएं में से निकालना, तो वो अपनी कोशिश ही वो कर रस्सी सकता है। खुली है। हाँ, और वो बच्चे फिर जो है ना वो 100 फीट की जगह नीचे 120 फीट पे जाके गिर गए। फिर वो इसके अच्छा, बाद ये आवाज़ बताएं, ये तो सब खुद कर रहे हैं ना, घर वाले, मोहल्ले वाले, आम लोग। सबसे पहले रेस्क्यू पर किसने सबसे पहले फोन कहाँ किया है? मैंने सबसे पहले मैंने 15 में गया था, पुलिस को? 15 वाले नहीं, कॉल ही नहीं लग रही थी। अच्छा, तो कॉल फिर ये नहीं पीछे- लगी है? हाँ, ये पीछे की तरफ हमारे यहाँ पुलिस एट अ टाइम खड़ी रहती है। हाँ। तो मैंने जाके उनको बोला, मैंने बोला भाई 15 अच्छा, में इस call- जदीद तौर में आप टेलीफोन की जगह भाग कर गए? भाग के गया हूँ हाँ, अपनी तरफ। हाँ। इनके पास गया हूँ तो इन्होंने बोला हमारा साहब नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के हम लोग फौरी पहुँचते, आप पहुँचो। अच्छा। लेकिन उन्होंने बोला तुम पहले इसकी जगह छिपा पे जाओ, वहाँ 10-20 की गाड़ियाँ खड़ी हुई होगी। सही है। तो पहले इनके पास जाओ, इनके पास जो है ना कोई इनके कांटेक्ट होते हैं 12 बिल्कुल होते हैं। 2 वाले। तो इन्होंने बोला इनके पास जाओ। तो उनको कॉल किए हुए भी पौने घंटे बाद दूसरे तीसरी कॉल पे ये लोग आए थे हमारे पास।
कि भाई अब तो कौन लोग? 1112 वाले? 1112 हाँ। वाले जब आए तो एक बंदा इन्होंने नीचे उतारा अपना, हाँ। तो वो नीचे 40-50 फीट की गहराई तक गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं गया। आधे तक गया? आधे तक गया, वापस ऊपर आ गया कि मुझे सांस नहीं आ रही। सांस उसका में। वालिद हाँ। दूसरा बच्चा था ना, हाँ। उसका वालिद था। फिर इसके बाद जो है उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया, सब कुछ पिलाया। वो ऑक्सीजन कहाँ से आया? किट विट वो थी, उसके बाद जो छोटी वो किट थी वो पहनी उसने, वो फिर नीचे उतरा। ऑक्सीजन थी उनके पास? उनके पास थी, हाँ। लेकिन वो फिर वो आधे रास्ते तक 100 फीट तक गया, फिर वापस आ गया कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मेरे को ऊपर खींचो। तो यानी इन्होंने यही टाइम पीरियड जो है वो 3.5 से 4 घंटे इन्होंने हमारे ज़ाया करे। फिर इसके बाद जो है वो एक बंदा था, उसके जानने वाले थे, ये कुएँ वाले, हाँ। उनको बुलवाया, वो आए हैं और उन्होंने 20 से 25 मिनट लिए, इन तीनों को रेस्क्यू कर लिया। वो बगैर ऑक्सीजन के वो गए? बगैर ऑक्सीजन के गए। अच्छा। और हमारे जो ये 1112 और ये जितनी भी थी, हाँ। ये सारे सिर्फ टाइम पास के लिए हमने बुलवाया। अच्छा, हमारे छीपा और ईदी वाले भी आते हैं, वो आए थे? सब आए हुए थे। उन्होंने क्या किरदार अदा किया? उन्होंने किरदार अदा ये किया, बैक पेन रहे, जब आपको पता है कि अंदर ऑक्सीजन नहीं है, बगैर ऑक्सीजन के बंदे उतार रहे हैं, फिर वापस खींच रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, ये टाइम पास कर रहे थे। 1 घंटे के बाद रेस्क्यू 1112 आई थी? हाँ, तकरीबन 1 घंटा लगा वो है। बस कैमरे लगा के देख के चालू करके वो देख रहे हैं। हाँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दूसरा भतीजा जो है ना, इसका छोटा भाई, हाँ। वो इतना जज्बात हो गया कि वो भी जा रहा था। अल्लाह ने उसको नई जिंदगी दी कि इसको दबोच के इसको रोक लिया। वरना खुदा ना खास्ता वो ये भी इसको बचा बच्चों की बॉडीज कितने घंटे के बाद निकली हैं? तकरीबन 3.5-4 घंटे। 4 घंटे के बाद? 4 घंटे। 4.5 घंटे। ठीक है। अब अगर कोई हादसा होगा तो किसको फोन करना है, आपको पता है? किसको फोन करेंगे सर? हाँ? जो भी करना अब अपनी मदद करना, किसी को फोन नहीं किसी करना? को भी क्या फोन नहीं करें? पहले हमें तो अब तक भी रेस्क्यू कोई काम पठान नहीं ने कर पाते। निकाले, इन्होंने रेस्क्यू टीम में किसी ने नहीं निकाले। एक पठान आया था, उसने पौने 1 घंटे के अंदर तीनों अफराद को निकाला है बगैर ऑक्सीजन के? बगैर ऑक्सीजन रेस्क्यू आई के। थी, उनके सिलेंडर खाली थे, ऑक्सीजन ही उनके नहीं पास थी। कुछ भी नहीं था, रस्ते भी नहीं थे उनके पास मजबूत। लड़के ट्रेन नजर आ रहे थे वो? कोई भी ट्रेन नहीं था, ये पठान ट्रेन थे सिर्फ। हाँ। सिर्फ पठानों को शाबाश हम सलाम करते हैं। अच्छा, कितनी देर में आए होगा 1112 वाला? 1112 वाला हमें नहीं पता, क्योंकि हम लेट आए रात को यहाँ पे। लेकिन जिस टाइम पे पठान बंदा आया है ना, उसने 45 मिनट में 3 अफराद निकाले, दोनों बच्चे और एक वो। समझ गए भाईजान? अच्छा, हमारे शहर में 2 किस्म की रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ वो चलती हैं। एक कमिश्नर कराची का भी रेस्क्यू नंबर है, एक 1112 वाला है। इससे पहले आपने कभी इन नंबर्स पर राब्ता किया है किसी हादसे के हवाले भाई से? ये किसी काम के नहीं है, किसको फोन करेंगे? पुलिस आके खड़ी हुई है, लोगों को भगा रही है। हाँ। रेंजर्स आ रही है, लोगों को भगा रही है। रेंजर्स ट्रेनिंग याफ्ता है। हाँ, कितना पैसा लिया हुआ है? रेंजर्स घुसती ना अंदर, वो तो डंडे लेके लोगों को भगा रही है। हाँ, हम उनके बच्चे, वारिस से बच्चों के, हमारे को डंडे मार के भगा रहे। हाँ। रेस्क्यू वाले खड़े हुए थे, छिपा एम्बुलेंस और एदी वाले आपस में लड़ रहे हैं कि हम उठा के ले जाएंगे, हम उठा के ले जाएंगे। अभी निकली नहीं है मैयतें, बच्चे निकले, झगड़ा कर रहे हैं। झगड़े कर रहे हैं। और पुलिस वाले यूं खड़े में, रेंजर्स वाले खड़े में, तो इनको क्या करें? सलाम करें? ये गम और गुस्सा क्यों है? इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। सही गलत क्या है, किसकी गफलत है, उस पर तो बात हो रही है, मगर जिसके साथ बीतती है तो फिर उसके दिल से ऐसे ही आवाज़ निकलती है। हमारी कोशिश भी आज यही है कि हादसात हमने शहर में जितने देखे हैं, उन हादसात का रोनुमा हो जाना एक फितरी बात है, मगर उन हादसात के ऊपर हमारे हुकूमती इंतज़ामी इदारों का जो रेस्पॉन्स है वो कितना मौसर होता है, देखने की चीज़ ये है। 1112 हो या दीगर फलाही इदारे जिनमें छिपा, ईदी और JDC समेत मुख्तलिफ मुतअद्दिद इदारे हमारे पास NGOs काम कर रहे हैं, लोग उनसे कितना मुतमईन है? यकीनी तौर पर उनके अच्छे काम भी हैं। अगर वो मरीज़ों को अपनी एम्बुलेंस में ले जाते हैं या कहीं खाना खिला रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, वो अच्छे काम भी है। मगर जब इस तरह के कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास कौन सा इदारा कितना मौसर है, कौन से लोग कितने इफ़ेक्टिव हैं, कितने ट्रेंड हैं, और हमने सबसे पहले किसको अप्रोच करना है, ये अभी बात करना बाकी है। क्या रखा हुआ था इसके ऊपर? ये कब रखा है? ये इस पर जाला वगैरह? ये कल रात को रखा था यहाँ पर। पहले वो सीमेंट का कुछ पत्थर पर रखा हुआ था। अब कल जब बच्चे गिरे ना, तो यहाँ पर आके बच्चे गिरने के बाद निकाला ना, तो ये ऊपर सबको ये रख दिया था, ये वो बंद कर दिया था। तो पहले कोई गिरा है इसमें? पहले कोई भी नहीं गिरा। आप लोग यहाँ खेलते हो? जी पहले अंकल हम लोग खेलते थे। तो कल जब बच्चे आए आप कहाँ थे? मैं बाहर था, अंदर आने नहीं दे रहे थे। वहाँ यहाँ से गेट बंद कर दिया था,
वहाँ से भी गेट बंद वो कर बच्चे अक्सर यहाँ खेलने आते थे? जी जी, अच्छा, तो दोस्त थे आपके, जानते थे आप? दोनों मेरा दोस्त है। क्या नाम था? एक का नाम था बदर, एक का नाम था तलहा। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं क्या? दोस्त है मेरे। मोहल्ले के दोस्त थे? जी। तो आप यहाँ पर बच्चे बचते नहीं थे जब पता था कि भाई यहाँ पर ये कच्चा बना हुआ है? उनको पता नहीं था? पहले तो पक्का था, फिर बारिश हुई तो पता नहीं कच्चा हो गया, पता नहीं कुछ हो गया था। बारिश से कच्चा हो गया? फिर मैं घर चले गया था, फिर कल वो मेरी खाला थी ना, हाँ। उन्होंने मेरी अम्मी को बताया, फिर ये सब कुछ हादसा हुआ। अच्छा, चलें जनाब, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ इस तरह के हादसा होते हैं ना, वहाँ मेंटल ट्रॉमा की क्या सिचुएशन होती है। जो छोटे बच्चे होंगे इस वक्त, उनके अंदर कितना खौफ बैठा होगा उस जगह को जब देखते होंगे या इस जगह आते होंगे, तो इंसान की क्या कैफियत होती है। ये वो ट्रॉमाज होते हैं जो उस अतराफ़ के लोगों के साथ, और ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं उनके साथ ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं उनके लाशऊर में रह जाता है, और वो खौफ उनके दिल से निकल नहीं पाता। क्या हुआ क्या था ये? आप यहाँ पर थे? जी मैं तो था, जो है ना इधर सब्जी वाला था, जो बाद में शोर हुआ बिल्डिंग के अंदर, जो है ना हाँ। हम लोग भागते हुए आए। हाँ। भागते हुए आए तो इधर 8-10 बंदे खड़े हुए थे इधर, जो है ना बच्चे जब अंदर गिर चुके थे, जब 8-10 बंदे आए थे। हाँ। फिर जो है ना इधर निकालने की कोशिश करी। जो पहले तो जो है ना एक बच्चा जो गिरा था, उसका वालिद साहब को अंदर डाला गया। वो डाला गया तो उसको रस्सी की मदद से उसको डाला, तो है ना वो थोड़ा सा गहराई तक गया तो उसका दम फूट रहा था, उसको फिर दोबारा निकाला गया। निकालने के बाद फिर जो है ना एक प्लम्बर बेचारा, जो है ना पता नहीं राह चलता आदमी था वो, राह चलता आदमी था, उसको जो है ना लाया गया इधर। उसने बोला मैं जो है ना टैंक वैंक का काम करता हूँ। उसको डाला गया। उसको डाला गया तो जो है ना रस्सी की मदद से जो है ना उसको डाला गया, जो है ना वो अंदर जाके बच्चों को उठा लिया था उसने, गोद में उठा लिया था उसने, उठा लिया था। हाँ। दोनों को उठा लिया था। हाँ। वो आधे 50 फीट तक वो ऊपर ले आया था। फिर उसके बाद रस्सी को खींच रहे थे, रस्सी को खींचने में जो है ना रस्सी टूट गई। टूट गई तो बच्चे और प्लम्बर दोबारा उसके अंदर गिर गए कुएं में। कितना घंटे लगे होंगे ये सब रेस्क्यू होने में? कितने घंटों के बाद उन बच्चों की बॉडीज बाहर आई हैं? रेस्क्यू को तो जो है ना 1-1.5 घंटे बाद वो आए ना, तो वो आवाम ही मदद कर रही थी निकालने में। बच्चों की आखिरी आवाज़ कितनी देर तक आती रही है? बच्चों की आवाज़ तो जो है ना 15-20 मिनट तक आती रही। जब आती रही है। प्लम्बर जब अंदर घुसा था ना, हाँ। उनको पानी भी पहुंचाया गया था अंदर। अच्छा। हाँ, पानी भी। क्या आवाज़ आ रही थी बच्चों की? क्या कह रहे थे? यही बोल रहे थे, आपने सुना था? हाँ, निकालो। हम तो इधर ही खड़े हुए थे, बीमार को निकालो, बचाओ बचाओ, जो है ना ये आवाज़ें आ रही थी अंदर से। फिर उसके बाद जो प्लम्बर नीचे डाला, जो है ना गिर गए, तो फिर आवाज़ तीनों की नहीं आ रही थी। फिर आवाज़ नहीं आई? तीनों की नहीं आ रही थी। और इस खामोशी के भी 2 घंटे के बाद वो उनको बाहर निकाला गया? 1 घंटे बाद फिर उसके बाद रेस्क्यू आई है इधर। जब उनकी आवाज़ें बंद हो गई थी उसके बाद रेस्क्यू आई है? रेस्क्यू 1 घंटे बाद आई। फिर उनको भी अंदर डाला गया, तो वो भी उनके जो है ना ऑक्सीजन की वजह से जो है ना अंदर पहुंच नहीं पा रहे थे। उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी? ऑक्सीजन उनके खत्म हो रही थी अंदर जाके, गैस जो है ना खत्म हो रही थी। हाँ। सर, ये आप यहाँ मौजूद थे उस वक्त? आपकी छुट्टी थी? अच्छा, चलें जनाब, रेस्क्यू वाले जो यहाँ पर आए, तो जो इलाका मकीन है उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि एक तो आए काफ़ी देर के बाद, कोई 1 से 1.5 घंटे का दौरानिया है जिसके अंदर रेस्क्यू की टीम यहाँ पहुँची है, और फिर उनके पास इक्विपमेंट की कमी थी। जो ऐनी शाहिदीन है वो ये कहते हैं कि पहले बग़ैर ऑक्सीजन के वो गए, उसमें टाइम वेस्ट हुआ। फिर जब ऑक्सीजन लगा के गए तो वो ऑक्सीजन भी उनके पास लिमिटेड थी, वो भी ख़त्म हो गई, और बिल आखिर वो रेस्क्यू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। और जो इलाका मकीन है, जो दीगर लोग हैं, एक मज़दूर तबके ने आकर उन बच्चों को रेस्क्यू किया है। असल ये काम उन लोगों का था जो इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं, जिनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का फंड्स है, उनकी तनख्वाहें, उनको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा इस तरह के हालात से निमटने की, मगर वो उसमें नाकाम नजर आता है। 2 बच्चे और एक नौजवान ये कुएं में गिरकर जाँ भाग हो गए। आपने ऐसी खबरें पहले भी सुनी होंगी। रेस्क्यू का इदारा हमारे यहाँ कितना फ़ाल है? ये बिल्कुल लेट आए हैं। हाँ। बहुत लेट आए हैं। हाँ। कि और असल जो हादसा हुआ ये केस की वजह से, बच्चे हैं छोटे गिर गए, दूसरा गिरा, फिर वो बंदा गया उसके पीछे, ये यहाँ से कॉल करते रहे, वो बहुत लेट आए। और जिसकी वजह से जो है कि फिर वो मतलब वो केस की वो उनकी फिर वो रस्सी भी ऐसी कच्ची थी, वो खींचा तो वो टूट गई, दोबारा फिर वो पीछे गिर गए।
इससे कबल आपने कभी कुछ कोई इस तरह के हादसा देखे हैं आपके इलाके में, मोहल्ले में कहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसमें दूसरा फैक्टर ये है कि जो उनकी माँ है ना, हाँ। बच्चों की माँओं का भी कसूर है कि आपको पता है कि मौसम ऐसा है, कीचड़ है, बारिश है, तो बच्चों पर तो नजर रखनी चाहिए। वो कहते हैं हमारे यहाँ कौन से पार्क हैं, कौन से ग्राउंड है, हम बच्चों को खेलने कहाँ भेजें फिर? वो ठीक है, लेकिन एक अब जैसे मेन हॉल है, मेन हॉल के ऊपर बच्चे कूद रहे हैं, अब वो ढकना ऐसा सीधा हो गया, ढकना सीधा हो गया, वो नीचे गिर गया, वो खाम खा का बेगुनाह बेतकसीर। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है, अगर खुदा ना ख्वास्ता अभी कोई हादसा हो जाए, आप सबसे पहले किसे फ़ोन करेंगे, किस इदारे को? ये रेस्क्यू को करना है। क्या नंबर है सर? 1122। अच्छा, ये नंबर आप चलें, आपको तो मालूम है, लोगों को मालूम भी नहीं है नंबर। 1122 करें। और एक तो इतवार था, हाँ। दूसरा इतवार का ये मतलब नहीं कि आप रेस्क्यू का कोई ऑफ नहीं होता, ऑफ नहीं होता, हाँ। आपको बर वक्त आना चाहिए था, अगर बर वक्त पहुँचते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, बच्चे बच सकते थे। बच सकते थे। ठीक, क्या कहना चाहेंगे? एक राह चलता आदमी था, राह चलता आदमी था, मैं तो यही बोलूँगा कि वाकई जिगर वाला लड़का था, बगैर लोट पूछा। और क्या कह सकते, बाकी अल्लाह की रज़ा थी तो वो भी नहीं होता। आजकल के दौर में इस तरह का जज्बा बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बहुत कम लोगों में, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि बहुत कम, खास तौर पर रिश्तेदार नहीं कूदते और बाहर का गैर बंदा होकर इस मामले में उतर गए। हमें बतौर शहरी हम तो उसे सलाम पेश करते हैं, हमारी हुकूमत से आप कुछ कहना चाहेंगे कि उस नौजवान के लिए कुछ किया जाए? बिल्कुल किया जाना चाहिए, उसके घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा जनाब, जब ये अफसोसनाक हादसा पेश आया तो दर्जनों लोग, बल्कि सैकड़ों लोग उस जाए हादसा पर मौजूद थे, जिसमें उन बच्चों के अपने घर वाले भी थे जो यकीनी तौर पर अपने पूरे एफर्ट्स कर रहे थे, और इदारे भी खड़े हुए थे, रेस्क्यू टीम्स भी आने की कोशिश कर रही थी, अभी तक पहुंची नहीं थी। मगर वहाँ एक मर्द मुजाहिद ऐसा था जिसने अपनी परवाह नहीं की, कुछ नहीं सोचा, और बग़ैर किसी जान पहचान, बग़ैर किसी रिश्ते के, वो उन दो मासूम बच्चों को इंसानी जज्बे के तहत बचाने के लिए इस 100-150 फीट गहरे अंधे कुएं में कूद पड़ा, और उसने हत्तल इम्कान कोशिश की कि वो इन बच्चों को बचा सके। जो इलाका मकीन बताते हैं, उसने दोनों बच्चों को उठा लिया था और वो उनको ऊपर लाने के तकरीबन करीब पहुंच गया था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और हादसा दर हादसा एक और पेश आया कि जनाब वो रस्सी के जिसे बांधकर वो मर्द मुजाहिद, वो हीरो कराची शहर का, उस कुएं में कूदा था, बदकिस्मती से वो रस्सी टूट गई, और वो नौजवान भी उन दो मासूम बच्चों के साथ उस कुएं में अपनी आखिरी सांसें लेता रहा और दम तोड़ गया। न्यूज़ नाइट की टीम पूरे कराची वालों की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से, उन बच्चों के लवाहिकीन की तरफ से उस हीरो को, उस शख्स को सलाम अकीदत पेश करती है कि जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। इसी जज्बे की आज हमारे माशरे में और हम लोगों में ज़रूरत है। शायद ये जज्बा अगर हम सब में यूं ही बेदार हो जाए तो मामला कुछ बेहतर हो सकते हैं। आपको तो मालूम है आपके इलाके में हुआ, कल आए हमारी छुट्टी पे थे। आप छुट्टी पे थे, आप थे यहाँ पर? अच्छा, ये आपको पता है कि उन बच्चों को बचाने के लिए एक राहगीर कुएं में कूद गया था, उस नौजवान ने भी अपनी जान गंवा दी। उसके लिए दो लफ्ज़ क्या कहना चाहेंगे ऐसे मुजाहिद शख्स के लिए? अल्लाह ताला उसकी जन्नती फिरदौस नसीब करे, और दूसरी बात ये है कि ऐसे बंदे होने चाहिए दुनिया में। उस शख्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? जो एक राहगीर प्लम्बर जो चलता हुआ इस हादसे में जब उसने देखा तो वो बच्चों को बचाने के लिए कूद गया, खुद भी शहीद हो गया। इसलिए तो अपने जज्बे का इज़हार किया ना मेरा भाई, हाँ, एहसास किया। हाँ, ये किसका काम है? हुकूमत का। जबकि मैंने इंटरव्यू देखा ना पठानों का, वो बोला हम लोग बगैर ऑक्सीजन में उतरे, लेकिन इन लोग को अल्लाह खौफ नहीं, इतनी सैलरी लेते हैं। वो बेचारा माँ का लाल चला गया, अब उसका क्या हुआ? अब किसी के मुँह से सुना उसकी वालदा को अटैक हो गया, किसी के मुँह से सुना, अब उसका क्या होगा? अभी वो उसकी हो सकता है घर का अकेला कमाने वाला हो, बीवी बच्चे हैं, आगे पूरा खानदान है, अकेला नहीं होता मेरा भाई, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, बीवी बच्चे हैं। खाली बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती, पीछे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अभी उसकी औलाद होगी, वो किस तरह परवरिश करेगी, कितना जवान होगी,
हुकूमत की कोई जिम्मेदारी है उनकी तरफ? हुकूमत तो इस वक्त किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा उस शख्स के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? रही। हुकूमत तो कुछ नहीं करेगी। अगर हम तुम अगर कोशिश करें, हाँ हम तुम कर सकते हैं। हुकूमत से हमको उम्मीद ही नहीं है मेरा भाई। ठीक। अच्छा जनाब, इस वक्त उसी मोहल्ले में मौजूद हैं जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के रहनुमा और उनके जो कारकुनान हैं यहाँ पर ताज़ियत करने के लिए आ रही है। इस वक्त जमात इस्लामी का एक वफ़द यहाँ पर मौजूद है और मुनम ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची के जमात इस्लामी के अमीर हैं। सर, अफसोसनाक वाक़या है, हमने गटर में नाले में गिरते हुए तो इस शहर के अंदर ना जाने कितने लोग देखे हैं, उसके ऊपर आवाज़ भी उठाई जा सकती है, पर ये कुछ मुनफरिद इसलिए है कि सोसाइटी के अंदर एक कुआं बना हुआ था और उसके अंदर ये एक कुदरती हादसा पेश आ गया है। उन बच्चों को बचाया जा सकता था, ऐसा लवाहिकीन का कहना है। जी बिल्कुल, ये जो सूरत हाल है, इस वक्त हम यहाँ आए हैं, उनके दादा से हमारी मुलाकात हुई, बच्चों की फैमिली के दीगर लोगों से हमारी मुलाकात हुई। बहुत गम की कैफियत है, दुख की बात है कि 10-12 साल के 2 बच्चे जो है वो जो खेल रहे थे उस हादसे का शिकार हो गए, वो उस कुएँ में गिर गए। लेकिन हमारे अफसोस की बात है कि यहाँ 11 22 वाले भी आए, दीगर भी यहाँ गाड़ियाँ आई, एम्बुलेंसें आईं, लेकिन किसी के पास सामान मौजूद नहीं था कि वो उन बच्चों को निकाल सकते। 15 से 20 मिनट तक वो बच्चे आवाज़ का जवाब देते रहे, यानी उनके घर वाले ऊपर से पुकारते रहे, वो जवाब देते रहे, लेकिन उनको बचाने कोई नहीं अंदर गया। और ये नाअहली है उन सारे 11 22 इदारे जो सिंध हुकूमत के तहत काम कर रहे हैं। और ये हमारे शहर का अलमिया है कि पिछले 1.5 महीने में ये 7वां वाक़या है 1.5 महीने के अंदर, और इन बच्चों को नहीं बचाया जा सका। और बच्चों को बचाने जो प्लम्बर गया वो हमारा हीरो है, वो प्लम्बर गया अपनी जान हथेली पर रखकर अंदर गया और वो उन बच्चों को लेकर आधे रास्ते पे आया, रस्सी टूट गई, वो दोबारा गिर गया, जिसके नतीजे में उसकी जान भी चली गई और बच्चों की जान भी चली गई। और इतलात ये हैं कि उसकी वालदा को भी हार्ट अटैक हुआ है, उस प्लम्बर की वालदा को भी जो है वो। अब जाहिर बात है ये कैफियत है, दुख की बात है, अफसोस की बात है, जिससे जो है ये पूरा शहर इस टाइम जो है जिस कैफियत से दो चार है। गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, हादसा पेश आ रहे हैं, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई कंपनसेशन नहीं है फैमिलीज़ को। अब इस सूरत हाल पर तो अफसोस का इजहार किया जा सकता है और हम हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि भाई अपना वतीरा चेंज कीजिए, अपना माइंड सेट चेंज कीजिए, लोगों को रिलीफ दीजिए। जो छोटे छोटे काम हैं, अब इन गटर के ढक्कन भी आप नहीं लगा सकते, जिसके नतीजे में हादसा पेश आते हैं, जिसके नतीजे के अंदर बच्चे जो है गटर के अंदर चले जाते हैं, हादसा होते हैं, ख़ासतौर पर बारिश के सूरत के अंदर। तो इसका सद्देबाब होना चाहिए, घर वालों को रिलीफ मिलना चाहिए है। जिसका बच्चा चला गया वो तो चला गया, लेकिन हुकूमत जिसने नाअहली का मुजाहरा किया वो रिलीफ तो देना घर वालों को, कि जिससे गुजर रहे हैं घर वाले, खास तौर पे उस प्लम्बर को भी कि जो अपने घर का कफील था और जिसकी वालदा को भी हार्ट अटैक हो गया इस पूरी सिचुएशन के बाद। तो जाहिर बात है हमारा तो यही मुतालबा है। 11 22 तो मतलब उसके ऊपर तो बड़ा प्राउड फील करती है सिंध गवर्नमेंट, और उसके बड़े बजट्स हैं, बड़े फंड्स हैं, क्या सही काम नहीं कर रहे? हमें गाड़ियां तो नजर आती हैं सड़कों पर। देखिए ना उनके पास ऑक्सीजन होता है, ना उनके पास कोई ऐसा सामान होता है कि जिसके जरिए वो लोगों को रेस्क्यू कर सकें। आप रिलीफ तो छोड़िए, आप रेस्क्यू भी नहीं कर पाते लोगों को। और ये मैंने बताया आपको पहला वाकया नहीं है, आज से 1 महीने पहले नाज़ाबाद नंबर 3 में गोल मार्केट में वाकया हुआ। वालदा खड़ी रही उस कुएं के पास, लेकिन वो टाइम पास करते रहे ताकि वो बच्चे की डेथ हो गई, और उसको प्राइवेटली लोगों को घर वालों ने बुलाकर, कल के वाक़े में भी यही हुआ है, पहले के वाक़े में मजदूरों ने निकाला, और वही मजदूर कि जिनके पास कोई तजर्बा नहीं था, उन्होंने कोई उनके पास सामान भी नहीं था, वो आधे घंटे के अंदर अगर वो निकाल कर ला सकते हैं तो 11 22 किस मर्ज की दवा है? ये हुकूमत सिंध के तहत चलने वाला इदारा किस मर्ज की दवा है? क्यों आप करप्शन कर रहे हैं और कराची के लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे? कराची के लोग इसी तरह अपने प्यारों को दफनाते रहें, अपने बच्चों को दफनाते रहें, इसी तरह नौजवानों को दफनाते रहें, इसी तरह हादसा पेश आते रहें, लोग गटरों में गिरते रहें, लोग कुओं में गिरते रहें और कोई इनको रिलीफ देने वाला ना हो। इसके लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम इस फैमिली के साथ हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है, इनके हवाले से भी जितनी आवाज़ हम बुलंद कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला बुलंद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस वक्त पूरा शहर, हर शख्स जो है वो एक गम की कैफियत में है। ये वाक़या ही कुछ ऐसा है, 2 मासूम बच्चे कि जिनकी अभी पढ़ने की उम्र थी, जिनकी अभी खेलने कूदने की उम्र थी, वो इस अफसोसनाक वाक़ये में अपने प्यारों से बिछड़ गए, और वो मर्द मुजाहिद भी, वो हीरो भी, जो एक इंसानी जज्बे के तहत उन बच्चों को बचाने के लिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बना और तकरीबन रेस्क्यू कर चुका था बच्चों को, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था और वो भी इस वाक़ये में अपनी जान से हाथ धो बैठा। हम बात कर रहे हैं हादसात के ऊपर नहीं,
हादसा के ऊपर होने वाले जो रिएक्शंस हैं उसके ऊपर। जब भी कोई हादसा पेश आता है तो हमारे शहर में मुतादिद इदारे मौजूद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, जान बचाने वाले इदारे मौजूद हैं, हादसा से बचाने वाले इदारे मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स हैं, लोगों की तवज्जो उनके ऊपर होती है कि वो आएँ और लोगों को रेस्क्यू करें। मगर इस वाक़े में और इससे पहले भी कराची शहर में माजी में जितने वाक़यात हुए, हमने ये देखा कि जो इदारे जिनकी ये अवलीन जिम्मेदारी है कि उन्होंने रेस्क्यू करना है, चाहे गटर में कोई गिर जाए, चाहे नाले में कोई गिर जाए, चाहे कोई बिल्डिंग गिर जाए खुदा ना ख्वास्ता, जो कि हमने माजी में देखा है, या फिर इस तरह से कोई कुएं में गिर जाए, उनको बचाने के लिए एक ट्रेंड और तरबियत याफ्ता अमला होता है, जिनको अच्छी मराहत मिलती हैं, जिनकी तनख्वाहें हैं, जिसके इदारे के ऊपर आपके और मेरे टैक्स का हुकूमत करोड़ों अरबों रुपया लगाती है, मगर वो इन तमाम तर रेस्क्यू ऑपरेशन में आज तक उतने मौसर साबित नहीं हो सकेंगे जितना उन्हें होना चाहिए था। सिंध गवर्नमेंट और जो कराची के अरबाब इख्तियार हैं, कमिश्नर कराची, ये तमाम तर इस वाक़े का नोटिस लें और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर क्यों हमारे जो रेस्क्यू इदारे हैं बार बार इलाका मकीन ये कंप्लेन करते हैं कि वो देर से पहुंचते हैं, और अगर पहुंचते भी हैं तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं हो पाते। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये इदारे फ़ाल होंगे, मौसर काम करेंगे, और खुदा न ख्वास्ता अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उससे निमटने के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे। उस हीरो को भी हम सलाम पेश करते हैं कि जिसने उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जो है वो जोखे में डाली और अपनी जान से हाथ धो बैठा। गवर्नमेंट से इस शहर के जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे ये मुतालबा भी है कि वो इस हीरो के लिए, उसके लवाहिकीन के लिए हर वो मुमकिन काम करें, वो मदद करें जिसका वो मुस्तहिक और हकदार है। इसी पैगाम के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।